कोरोना की दूसरी लहर में तेजी, एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर एनसीओसी ने लोगों से मदद मांग ली। मास्क न पहनने, कम समाजी फासले, पुरहुजूम मकाम पर खिलाफ वर्जी की तस्वीर बनाएं और फौरी भेजें। असद उमर की शहरियों से अपील। कोरोना का जोर, मजीद 11 अफराद जाँ बहक, अब तक 6,806 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,32,993 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 807 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 12,121 हो गई। पार्लियामेंट में जो बात की जाती है वो बाहर चैलेंज नहीं हो सकती, और उसने सबसे पहले चैलेंज होना होता है स्पीकर साहब ने। अय्याज सादिक साहब पे ऊपर जो इल्ज़ाम है, अगर उनकी बात जो है उससे गलत मानी निकाले जा सकते थे या उनका कोई अल्फाज जो है वो आगे पीछे था, तो वहाँ स्पीकर साहब सोए हुए थे उस वक्त। स्पीकर साहब जो है वो उनके बयान को एक्सपंज कर देते। अय्याज सादिक का असेंबली में दिया गया बयान चैलेंज नहीं हो सकता। अगर अल्फाज दुरुस्त नहीं थे तो उस वक्त स्पीकर कहाँ थे? हुकूमत सिर्फ अपोजिशन के बयानात भारतीय बयानिए से जोड़ने में लगी है। हुकूमती इंतकाम की आग गली मोहल्लों तक फैली तो हालात काबू में नहीं रहेंगे। राना सनाउल्लाह की वार्निंग। ऑपोजिशन दबाव डालकर मुकदमात खत्म कराना चाहती है, इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आज़म का फिर साफ इनकार। भारत नाजी नजरिए पर चलने वाली फैशिस्ट रियासत करार। जो बाइडन रायआमा में मकबूल, ताहम ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। इमरान खान। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, हमजा शहबाज का बख्तरबंद गाड़ी में आने से इनकार। लीगी रहनुमा को पेश न करने पर एहतसाब, अदालत का इजहार बरहमी। जेल हुक्काम से तहरीरी जवाब तलब कर लिया, नोटिस जारी। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। क्या हमजा शहबाज बख्तरबंद की बजाय चार्टर तैयारे में अदालत जाना चाहते हैं? अब आम मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाएगा तो इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। लीगी रहनुमा का फिरौनियत वाला रवैया काबिल मसम्मत है। फयाजुल हसन चौहान। गाड़ी से हेरोइन बरामद होने का केस, राना सनाउल्लाह की लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। प्रोसिक्यूशन को आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए बहस का हुक्म। मुकदमे की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। सिंध में अरबों रुपए की करप्शन पर नैब का बड़ा एक्शन। सिर्फ 2 साल के दौरान लूटे गए 35 अरब रुपए बरामद। रकम सूबाई हुकूमत के हवाले कर दी। नैब हुकाम, मुतादिद अफसरान, सियासी शख्सियात और ठेकेदारों का बदउनवानी का एतराफ़। साबिक हुकूमत की बदइंतजामी से हर शोबा तबाह। बेसहारा बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल फराहम करेंगे। भीख मांगने वाले बच्चों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के इजलास में गुफ्तगू। सड़कों और चौराहों पर हर तरफ कचरा, सफाई मुहिम कराची के लियाकताबाद तक ना पहुंच सकी। सिंधी होटल और अतराफ के इलाकों में अबतर सूरत हाल। गंदगी के बायस ताफुन और बीमारियां फैलने लगी। झूठे वादों से तंग शहरियों की दुहाई। कचरे का ढेर बना दिया पूरे रोड को। ये अस्करी पार्क से शुरू होता है, कॉलोनी पे जाके ये रोड जो है ना हमारा खत्म होता है। सफाई करने कोई आता नहीं है। 4 गाड़ियों का यहाँ पे कचरा होता है रोजाना जमा, और एक गाड़ी सिर्फ दिखाने के लिए, उठाने के लिए आ जाती है कि वो जनाब फ्यूल को दिखाना है उनको कि फ्यूल कहाँ खर्च हो रहा है। कचरे का तो इतना बुरा हाल है कि रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। आने जाने के लिए इतनी परेशानी है। कचरे पे बच्चे चढ़ चढ़ के स्कूल जाते हैं। वजीर साहब आते हैं ना, कोई आता है यहाँ पे कि चलो कोई गौर करें, कुछ देखें लियाकताबाद में क्या हालात हैं। वो तो बैठे बैठे बयान देते हैं सारे। दरवाजों के आगे गंद हो रहा है, रोडों पे है, कहीं बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूलों के आगे तक हो रहा है। तो सफाई का तो कोई निज़ाम ही नहीं है ना। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं को हुकूक देने के लिए नई पॉलिसी तैयार। वोट डालने, इंतखाब लड़ने और पब्लिक ऑफिस रखने का हक होगा। 50 साल से जायद बेरोजगार ख्वाजा सराओं को माहाना वजीफा मिलेगा। हुकूमती पॉलिसी पर ख्वाजा सराओं के मिले जुले तासुरात।
पॉलिसीज बन रही हैं उसमें कहा गया कि 50 साल से अब जितने भी ख्वाजा सरा हैं उनको 2-3 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो मेरे ख्याल 2-3 हज़ार रुपये आज के दौर में तो कोई अहमियत नहीं रखते, पर फिर भी शुक्र है कि मिल जाए। पहले भी इन्होंने एजुकेशन का कहा था और हेल्थ का कहा था, आप लोगों को वार्ड मिलेगा अस्पताल में, लेकिन कुछ भी नहीं। वो पॉलिसी जो वो भी जगह पी रह गए। साइकिल चलाओ, स्मॉग भगाओ। लाहौर में वासा अफसरान साइकिल पर सवार। ज़हूर इलाही रोड से हेड ऑफिस तक रैली की शक्ल में दफ्तर आमद। हर हफ्ते के रोज साइकिल पर आने का आपको खतरे की घंटी बज चुकी है। कोरोना वायरस से एक और डॉक्टर की जान ले गया। सुल्तान ज़ेब कोरोना से मुतासर हुए थे। डॉक्टर्स एसोसिएशन का बताना है कि डॉक्टर सुल्तान ज़ेब HMC में ज़ेरे इलाज थे। पेशावर में कोरोना से जांबहक डॉक्टर्स की तादाद अब तक 20 हो चुकी है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद से। आबिद बताइएगा, एक और मसीहा ने हक़ मसीहाई अदा किया, वज़ीर आला ने भी अफसोस का इजहार किया। जी बिल्कुल, जो कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर उसकी असरात सामने आना शुरू हो गए हैं और एक बार फिर फ्रंट लाइन पर मौजूद डॉक्टर इसका निशाना बने हैं। डॉक्टर सुल्तान ज़ेब जो खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में एसोसिएट डीन थे, उनकी जो है कोरोना वायरस से हलाकत हुई है। डॉक्टर सुल्तान ज़ेब चंद रोज कबल हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में एडमिट हुए थे, जहाँ उनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी, जहाँ वो जान की बाजी हार गए। अब तक जो खैबर पख्तूनख्वा में है वो कोरोना से जो है 20 के करीब जो है डॉक्टर्स जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस के अगर सूरताल को भी देखा जाए तो ये वायरस तेजी से फैला है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान में अब तक 97 नए केसेस भी सामने आए हैं। गवर्नर और वज़ीर आला की तरफ से जो है वो जो डॉक्टर सुल्तान ज़ेब हैं उनकी जो वफात पर जो है ताज़ियत का इजहार भी किया गया है। डॉक्टर सुल्तान ज़ेब की नमाज जनाजा 12 बजे जो है आज वो जो है पुनेर में अदा की जाएगी। बहुत शुक्रिया आबिद हमीद आपका। उधर NCOC का SOPs पर अमल दरामद के लिए शहरियों से मदद लेने का फैसला सामने आया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का यह कहना है कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की तस्वीर से आगाह किया जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में शिकायत के लिए मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया है। वफाकी वजीर का कहना है कि शहरी जहां SOPs की खिलाफ वर्जी देखें फौरी तौर पर आगाह करें। मास्क ना पहनने, समाजी फासले की खिलाफ वर्जी और पुरहुजूम मकाम पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर तस्वीर भेजें। NCOC का एक बड़ा फैसला सामने आया है। अब शहरियों से मदद तलब कर ली गई है। असद उमर का कहना है कि शहरी जहां SOPs की खिलाफ वर्जी देखें फौरी तौर पर आगाह करें। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ बनाने के असरात, मोदी ढिंडोरा पीटने लगा। नाकामी को राफेल तैयारों पर डालने वाले मोदी का अय्याज सादिक के बयान का सहारा पूरी दुनिया और खुद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम किया। अय्याज सादिक के बयान ने हिंदुस्तान की शिकस्त को कम करने के लिए ऑक्सीजन मुहैया की। यही नहीं, भारतीय वज़ीर आज़म अपनी तस्लीम शुदा शिकस्त पर फतह के गुन गाने लगे हैं। अय्याज सादिक ने पाकिस्तान की बरतरी को मनफी सियासत की भेंट चढ़ा दिया। क्या अय्याज सादिक ड्रामा मनसूबाबंदी के तहत हुआ? अब सवालात उठ रहे हैं। पुलवामा सुबकी से बचने का रास्ता मिलने पर मोदी ने अपनी ऑपोजिशन को भी रगड़ दिया। इसी पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, इस बयान के सहारे भारत अपनी शिकस्त को फतह बता रहा है। जी बिल्कुल, भारतीय वजीर आज़म ने अपनी तस्लीम करदा शिकस्त पर फतह के गुन गाने शुरू कर दिए और मोदी ने बेदाग शिकस्त के और राफेल पर डालने की सुबकी से बचने के लिए जो कोशिश की थी, अय्याज सादिक ने पाकिस्तान की बरतरी को नून लीग की जो मनफी सियासत की भेंट चढ़ाया है। इस हवाले से जो है वो पुलवामा सुबकी से बचने का रास्ता मिलने पर नरेंद्र मोदी ने अपनी अपोजिशन को भी रगड़ दिया और ऐसी और कहा उन्होंने अपनी तकरीर में कि ऐसी राजनीति ना करें कि मुल्क दुश्मनों को कम मोहरा बने। इक़्तिदार की खातिर दुश्मन ताकतों का मोहरा बनने वाली पाकिस्तानी सियासतदानों पर सादिक ने आती। इसके साथ साथ जो एक और अहम डेवलपमेंट जो इस हवाले से हो रही है वो ये कि जो बीजेपी के जो इंतहा पसंद रहनुमा है जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि पाकिस्तान और चीन को एक साथ सबक सिखाने का जो है वो मौका आ गया है, क्यों ना बैक वक्त 2 महाजों पर जंग लड़ी जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में
भारतीय टीवी एंकर्स को पाकिस्तान और चीन के साथ जंग के ख्याल से कहा है कि पाकिस्तान जो भारतीय टीवी में जो एंकर्स है, जो मीडिया है, वो इस बात से क्यों काम जाता है कि पाकिस्तान और चीन के साथ बैक वक्त जो है वो जंग ना की जाए। आजाद कश्मीर वापस लेकर पाकिस्तान तोड़ना है तो बैक वक्त दो महाजों को खोलना होगा। बेहतरीन वक्त रवां बरस 15 नवंबर के बाद होगा, ये भी सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि 15 नवंबर के बाद टू फ्रंट वॉर जो है वो ओपन किए जा सकते हैं और करने चाहिए कि अगर पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम करना है। तो इस हवाले से अगर ये सारी इस वक्त जो इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जिसके हवाले से DGISPR का जो उन्होंने कहा था कि शदीद गुस्सा पाया जाता है रैंक फाइल के अंदर, और जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर के जरिए, जो इंफॉर्मेशन की डोमेन में जो कुछ हो रहा है उसमें तमाम का तमाम ऐसा नैरेटिव जो है चंद पॉलिटिकल फोर्सेस ऐसा नैरेटिव डेवलप कर रही हैं कि जो है इंडियन नैरेटिव को सूट करता है। तो उसी हवाले से इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम स्वामी और जो दीगर बीजेपी के पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने वही लाइन लेनी शुरू कर दी है। और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग जो कि बीजेपी के अंदर खासी इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि टू फ्रंट वॉर जो है वो की जा सकती है, और जो भारतीय मीडिया वो इस हवाले से जो है वो उसकी टांगें नहीं कांपनी चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बुनियादी तौर पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, आपने अपडेट किया। PTM के सरबराह फजलुर रहमान के अयाज सादिक के घर आमद। साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने मौलाना फजलुर रहमान को नाश्ते पर मदऊ किया था। नून लीग के वफ्द में राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद हैं। JUI के वफ्द में मौलाना असद महमूद, समीउल्लाह मुजाहिद भी शामिल हैं। तो आज मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे हैं अयाज सादिक के घर, क्योंकि अयाज सादिक की जानिब से उन्हें नाश्ते पर मदऊ किया गया था। इसी से मुतालिक तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सलमान तारिक। सलमान तारिक, आगाह कीजिएगा। जी, सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के घर पहुंचे हैं, नाश्ते पर मदऊ किया था। अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में अयाज सादिक के मुतनाज़ा बयान के हवाले से इस पर जो इस बैठक में जो सियासी बैठक चल रही है के घर में तफसीली गुफ्तगू हो रही है। उस मुतनाज़ा बयान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर और सियासी सूरत हाल पर तफसीली इस बैठक में जो है वो तबादला ख्याल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक भी इस मुलाकात में शरीक है, जबकि JUI इसमें मौलाना फजलुर रहमान के हमरा मौलाना असद महमूद और समीउल्लाह मुजाहिद भी शामिल हैं। तफसीली सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल है, बयान के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उस पर तफसीली गौर किया जा रहा है। ठीक है, इस मौके पर मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे गौर आए। बहुत शुक्रिया सलमान तारिक। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि अयाज सादिक का असम्बली में दिया गया बयान चैलेंज नहीं हो सकता। महज इंतकाम के लिए अयाज सादिक के बयान को अपने मुआफ़ी मानी दिए जा रहे हैं। अगर अल्फाज दुरुस्त नहीं थे तो उस वक्त स्पीकर कहाँ थे? लीगी रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म ने IG जेल खाना जात से शहबाज शरीफ और हमजा को सहूलियात ना देने की हिदायत की है। मुल्क के वज़ीर आज़म ने IG जेल खाना जात जो पंजाब है उसको बुलाया और उसे कहा कि मैं तुम्हें मॉनिटर कर रहा हूँ, मैंने IB जो है वो जेल के बाहर और अंदर बैठाई हुई है। अगर मियाँ शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ को आपने कोई सहूलत दी तो मैं जो है वो आपको छोड़ूंगा नहीं। पार्लियामेंट में जो बात की जाती है वो बाहर चैलेंज नहीं हो सकती, और उसने सबसे पहले चैलेंज होना होता है स्पीकर साहब ने। अयाज सादिक साहब पे ऊपर जो इल्ज़ाम है, अगर उनकी बात जो है उससे गलत मानी निकाले जा सकते थे या उनका कोई अल्फाज जो है वो आगे पीछे था, तो वहाँ स्पीकर साहब सोए हुए थे उस वक्त। ये आग जो है, इंतकाम की आग जो है, ये गली महलों तक जो है जो जब फैल जाएगी तो फिर जो है वो हालात जो है वो किसी के बस में नहीं रहेंगे। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान से, चेयरमैन नैब से, आर्मी चीफ से, सबसे ये अपील है कि वो इस सूरत हाल को देखें। अगर आपने हर बात जो है वो इंडिया के मीडिया से ही मुस्तहार लेनी है और इंडिया का मीडिया जो कहता है उसको आपने अपना बयानिया बनाना है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपको किसी और दुश्मन की ज़रूरत है।
अयाज सादिक के बयान पर वज़ीर आला पंजाब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं के बयानात नाकाबिल फ़हम और कौमी मफादात के मनाफी हैं। उन्होंने कहा कि अयाज सादिक समेत बाज़ अपोजिशन रहनुमा मुल्क दुश्मनी की हद पार कर चुके हैं। उस्मान बुज़दार का ये भी कहना था कि पाक फौज मुश्किल की हर घड़ी में सुरखरू रही है। मुल्क दुश्मनों का एजेंडा पाकिस्तान में नहीं चलने देंगे। गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। खबर आपको दें, एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत। हमजा शहबाज ने बख्तरबंद गाड़ी में आने से इनकार कर दिया। जुडिशल अफसर का ये बताना था। हमजा शहबाज का वारंट अदालत में पेश कर दिया है। बख्तरबंद गाड़ी जेल में खड़ी है, हमजा शहबाज बाहर नहीं आ रहे। जुडिशल अफसर की जानिब से अदालत को यह बताया गया, जिस पर अदालत ने आइंदा तारीख देने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। लाहौर एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस पर आज के रोज समाअत थी और हमजा शहबाज ने बख्तरबंद गाड़ी में आने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि पुलिस ने हमजा शहबाज को अदालत पेश नहीं किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो पेश नहीं होना चाहते। हमजा तो जेल में हैं, वो कैसे पेशी से इनकार कर सकते हैं? किसी को भागने नहीं देंगे। इमरान खान जेल गए तो करप्शन का हिसाब लेंगे। आज सुबह बहुत अफसोसनाक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से रवैया जो है वो अपनाया गया। जेल के गेट पे पंजाब पुलिस और उनके दरमियान कुतल कलामी हुई, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने आज उनको यहाँ पेश। पुलिस ने आज अदालत में ये मौक़िफ़ लिया कि हमजा शहबाज शरीफ कोर्ट में पेश होने से इनकारी है। वो कोई आज़ाद शहरी हैं कि उन्होंने आने से इनकार किया? आपने जेल में जो करना है करते रहिए, बड़े शौक से करिए, मगर जिस दिन आप जेल जाएंगे इमरान अहमद न्याजी, आप जो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं अपने 300 कनाल के महल में, आपको तो कोई सहूलियात नहीं मिलनी। भागने किसी को नहीं दिया जाएगा। जो अरबों रुपए की करप्शन आपने खजाने से आपने लूटा है इस मुल्क को, उसका हिसाब लिया जाएगा। रद्द-ए-अमल दिया फयाजुल हसन चौहान ने कहा, हमजा शहबाज का फिरौनियत वाला रवैया काबिल मसम्मत है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या वो बख्तरबंद की बजाय चार्टर तैयारे में अदालत जाना चाहते हैं। हमजा शहबाज साहब ने इनकार कर दिया पेशी में आने से कि मैं बख्तरबंद गाड़ी में नहीं जाऊंगा। मैं हैरान हूँ हमजा शहबाज साहब, आपने अपनी बर्थडे पे या हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने के लिए नहीं जाना था, ना ही आपने कोई शालामार बाग की सैर करने के लिए जाना था। आपने अपनी पेशी पे जाना था और आपकी हालत तो यह है कि रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया। और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ इनके इस आमराना और फिरौनियत के ऊपर, नमरूदियत के ऊपर मबनी इस रवैये पे कि मुझे लेमोजीन में या मर्सिडीज में या चार्टर्ड तैयारे में भेजा जाए। नहीं जनाब, आपको एक मुल्ज़िम और एक मुजरिम की हैसियत से ही ट्रीट किया जाना चाहिए।